हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में होने वाली एक और कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बच्चे बिंदु और चंद्र बिंदु इन दोनों में बहुत गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसका अंतर ही नहीं समझ में आता। उन्हें लगता है कि आप बिंदु लगाओ या चंद्र बिंदु लगाओ, बात तो एक ही है। तो आज हम इन दोनों में ही अंतर सीखेंगे। जब भी आप किसी शब्द के ऊपर ये बिंदु लगा देखें तो इस बिंदु को हम हिंदी में अनुस्वार बोलते हैं। इस मात्रा का उपयोग हमेशा किसी वर्ण के बाद होता है, स्पेशली जो व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को जब आप लिखते हैं तो जो आखिर का व्यंजन होता है, जिन्हें हम पंचमाक्षर बोलते हैं, ये उनकी ध्वनि दिखाने के लिए यूज होता है। और इसका उपयोग करते समय, यानी जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो इसके उच्चारण के समय जो ध्वनि होती है वो हमेशा हमारी नाक से आती है, जैसे गंदा, हंस, हिंदी। तो इन सब वहीं दूसरी तरफ जब आपको किसी शब्द के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु लगा दिखे तो इस चंद्र बिंदु को हम हिंदी में अनुनासिक की मात्रा बोलते हैं। अनुनासिक की मात्रा वो मात्रा होती है जो हमारी नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती है। जैसे आंचल, तो आंचल बोलते हुए हमारी जो अंग की ध्वनि है वो नाक और मुख दोनों से बाहर आ रही है। माँ में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो नाक और मुख दोनों से ध्वनि बाहर आती है। तो जब भी आप अंग की बिंदु का इस्तेमाल करें या चंद्र बिंदु लगाना चाहें तो पहले ये जरूर नोटिस करें कि ध्वनि आ कहां से रही है। अगर तो ध्वनि सिर्फ आपकी नाक से आती है तो यानी वहां पे आपको अनुस्वार की मात्रा लगानी है, और अगर ध्वनि नाक और मुख दोनों से आती है तो आपको वहां अनुनासिक मात्रा लगानी है। आई होप इस वीडियो के बाद अब आप अंक की मात्रा की गलती नहीं करेंगे, अंक के बिंदु और चंद्र बिंदु में कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।